नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले और एक दवा के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे न्यूकॉक्सिया एमआर। तो न्यूकॉक्सिया एमआर जो दवा, ये दवा न्यूकॉक्सिया बोल के सिंपली मिलता है, न्यूकॉक्सिया एमआर बोल के मिलता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूकॉक्सिया एमआर जो दवा है, ये किस प्रकार की दवा है, क्यों दिया जाता है, कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है और ये भी देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और उसके साथ साथ जानेंगे कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है उसके बारे में भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो, निकोक्सिया जो दवा है ये एक्चुअली केमिकल नाम है एटोरिकॉक्सिब। तो यहाँ पे आपको बात कर ले पहले के मेडिसिन टाइप, किस प्रकार के दवा है ये एक प्रकार के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। और उसके साथ साथ मसल रिलैक्सेंट भी है। जो एमआर पार्ट है इसका, वो मसल रिलैक्सेंट की पार्ट है। तो दो प्रकार के दवा को एक साथ कंबाइन किया गया है और निकोक्सिया एमआर बना है। अब यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होता है, दवा है, वो किस प्रकार से काम करता है। देखो, इन्फ्लामेशन को, सूजन, आम भाषा में बोले तो सूजन, तो सूजन होता है जब कभी भी हमारे टिश्यूज को डैमेज पहुंचता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो वहां पे सूजन होता है। सूजन को कम करने के लिए कुछ सूजन इंस्टिकेटर केमिकल्स होते हैं, उसको सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें से एक प्रकार का ऐसा केमिकल फैक्टर है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन को तैयार करने वाला बहुत सारे एंजाइम्स है, उसमें से एक एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स एंजाइम बोलते हैं। कॉक्स एंजाइम, COX। तो ये कॉक्स एंजाइम जो होते हैं, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा को बढ़ाना शरीर में। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सूजन भी बढ़ेगा। तो ये जो दवा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा, NSAID, ये क्या करता है, ये जो एंजाइम कॉक्स है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। जब उसके एक्टिविटी को वो कम कर देगा, ऑटोमेटिकली बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन कम प्रोड्यूस होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कम तैयार होगा, तो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन का जो रिस्पॉन्स है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये बात है, इस प्रकार के दवा जो NSAIDs होते हैं, इस हिसाब से वो काम करता है। अब बात करते हैं कि ये जो दवा है निकोक्सिया एमआर, इसके सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, सॉल्ट कॉम्पोजिशन में एटोरिकॉक्सिब, मैंने आपको बताया एटोरिकॉक्सिब है यहाँ पे 60 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम जो है यहाँ पे थायोकोल्चिकोसाइड बोल के एक दवा है, वो सॉल्ट है। तो थायोकोल्चिकोसाइड 4 मिलीग्राम, एटोरिकॉक्सिब जो है वो है 60 मिलीग्राम, तो टोटल 64 मिलीग्राम हो गया। और यही कॉम्पोजिशन होता है, सॉल्ट कॉम्पोजिशन होता है यहाँ पे निकोक्सिया एमआर की। अब बात करते हैं कि यूज क्या है, निकोक्सिया एमआर कब इस्तेमाल किया जाता है, कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। निकोक्सिया एमआर को प्रिस्क्राइब किया जाता है पेन किलर के तौर पे, आम भाषा में पेन किलर, दर्द कम करने के लिए दिया जाता है और मसल को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। तो काफी सारे सिचुएशन जब मसल स्टीफनेस ज्यादा होता है, जिसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर बोलते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में इसको दिया जाता है। और आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल होता है। आर्थराइटिस मान लो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर वो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो ये सारे प्रकार के आर्थराइटिस में इसको यूज किया जाता है। उसके साथ साथ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। और मसल स्पैज्म, किसी प्रकार की बीमारी जहां पे आपकी मसल स्टीफनेस के कारण वो बीमारी होता है, आपके स्केलेटन के साथ मसल लगा हुआ है, तो वहां पे मसल स्टीफ हो जाता है, तो वहां पे दर्द होता है। तो ये रिलेटेड जो बीमारियां होते हैं, वहां पे भी इस दवा को निकोक्सिया एमआर को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं निकोक्सिया एमआर के साइड इफेक्ट क्या है। देखो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा की साइड इफेक्ट्स रहता है और वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो स्टोमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी जैसा टेंडेंसी, नौजिया, ये सब हो सकता है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके सिर दर्द रहे और थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे कि सर फिर रहा, मतलब सर घूम रहा है, ऐसे जैसा कुछ टेंडेंसीज आ सकते हैं। तो वो बहुत रेयर साइड इफेक्ट से ये रहता है। एक चीज आपको बता दें, ये जो पेन किलर दवा है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है, इसको कभी भी खाली पेट नहीं लेना होता है। एम्प्टी स्टोमक आप बिल्कुल मत लीजिएगा, हमेशा विथ फूड लेना होता है। खाने के बाद, जब आपके स्टोमक में खाना रहे, उस वक्त ही इसको लेना है। और एक चीज, जनरली ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस को कॉज करता है, एसिड प्रोडक्शन भी स्टोमक में बढ़ा सकता है। इसलिए
जब भी ऐसा कोई दवा आपको लेना होता है उससे पहले सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक आपको एक एंटासिड दवा भी लेना होता है, ठीक है। जो एसिड ब्लॉकर्स है वो उस जैसा जो दवा आता है उस प्रकार की जो दवा है वो अलग से आपको लेना पड़ता है। विदाउट दैट हो सकता है आपको एसिडिटी हो एज ए साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं कि इफेक्टिविटी क्या है इस दवा की। न्यूकॉक्सिया एमआर मैंने एक्चुअली पर्टिकुलरली ये ब्रांड मैंने यूज नहीं किया पर्सनली, बट एटोरिकॉक्सिब को अलग से मैंने इस्तेमाल किया है। इजैक्ट बोल के आता है, इजैक्ट 90 बोल के आता है, तो ऐसा अलग अलग ब्रांड नेम है। तो वहां से मैंने देखा और ये इफेक्टिविटी के तौर पे अगर आप फर्स्ट टाइम डोजेज ले रहे हो, कभी ये पहले नहीं लिए, तो विद इन 1-2 घंटा आप देखेंगे काम होगा, आपको ऐसा लगेगा कि दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, चला गया। तो इनिशियल डोजेज में इसका इफेक्टिविटी बहुत ही हाई रहता है। अब हो सकता है कि बार बार आप एक्सपोजर करेंगे पेन किलर दवा से, तो पेन किलर का भी जो असर आपके शरीर में होना है, वो जो फीलिंग है कितना दर्द कम हो रहा है वो कम होता रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पेन किलर दवा जब आप इस्तेमाल करें, पहले दफा आप इस्तेमाल करें, तो उसका जो इम्पैक्ट जितना रहता है बाद में उतना नहीं रहता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव्स के बारे में। तो इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव्स अगर आपको न्यूकॉक्सी एमआर नहीं मिलता है तो आप क्या ले सकते हो, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एटोशाइन बोल के आता है, एटोशाइन एमआर, एटोफ्री एमआर, एटोरिका एमआर, ये अलग अलग दवा है। एटोरिका खैर मैंने पर्सनली ट्राई किया और मैंने आपको बताया कि एटोरिका एमआर का जो इफेक्टिविटी है बहुत ही अच्छा है। पर पहले दफा जो जिस तरीके से ये काम करता है, जब एक्सपोजर बढ़ेगा तो काम करने का वो सेंसिटिविटी आपके शरीर में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें, ये अलग अलग ब्रांड नेम है मगर कंपोजिशन सेम है। आप इनमें से किसी को चूज कर सकते हो अगर आपके सामने न्यूकॉक्सी एमआर अवेलेबल नहीं है तो यही एटोरिक्सिब, तो एटोरिका में भी है एटोरिकॉक्सिब। तो एटोरिकॉक्सिब ये जो दवा है, पर्टिकुलरली एटोरिकॉक्सिब सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में ही बात हुआ है यहाँ पे। तो एटोरिकॉक्सिब अगर आपको चाहिए तो इसी हिसाब से आपको लेना होता है। डोजेज क्या एसओएस है या फिर दिन में 2 बार आपको लेना होता है, मैक्सिमम 2 बार ही ले, क्योंकि पेन किलर जितना कम चाहे उतना कम ले, ज्यादा पेन किलर ना ले। तो पेन इज ए सेंसिटिविटी और वो अलग अलग लोगों में पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग होते हैं। आप में भी जब पहली दफा कभी पेन होगा आर्थराइटिस के चलते, आपको पहले बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा, फिर धीरे धीरे वो सह जाते हैं दिमाग में। तो वो एक चीज है, तो वो चीज आपको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन यूजिंग पेन किलर्स, क्योंकि इसके साथ सेवियर साइड इफेक्ट्स जुड़ा होता है बहुत लॉन्ग टर्म यूज में। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।